बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में, इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टर। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन की शुरुआत आज से होने जा रही है और आज पहले मुकाबले की अगर बात करें तो पिछले सीजन की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ होने वाला है और ये मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में कुछ ही देर में खेला जाएगा। दोनों टीमों की अगर बात करें तो आईपीएल के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है जब ओपनिंग मैच ये दोनों टीमें खेलेंगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि चेन्नई फ्रेंचाइजी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कल जानकारी दी थी कि महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी करते नजर आएंगे। चेन्नई के स्टार ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई टीम के चौथे कप्तान होंगे। इससे पहले धोनी के अलावा रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना कप्तानी कर चुके हैं। धोनी ने 212 मैचेस में चेन्नई टीम की कप्तानी की, जबकि जडेजा ने 8 और रैना ने 5 मैचेस में कप्तानी की थी। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी आईपीएल 2022 में चेन्नई ने एक दिन पहले ही नए कप्तान की घोषणा की थी। तब रविंद्र जडेजा को अपने कप्तान नियुक्त किया गया था, लेकिन जडेजा की कप्तानी में चेन्नई की टीम का प्रदर्शन खराब रहा था और खुद जडेजा का प्रदर्शन भी बेकार उस वक्त रहा था और तब जडेजा की जगह धोनी को मिड सीजन में कप्तान के तौर पर एक बार फिर से जिम्मेदारी संभालने का मौका मिला था। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के मुकाबले की, जो कि बेहद दिलचस्प रहने वाला है। निगाहें जिस पर सभी की टिकी हुई हैं, खासतौर पर आईपीएल को लेकर एक अलग क्रेज लोगों में रहता है। और शुरुआत करती हूं चर्चा की हमारे खास कार्यक्रम में। मेरे साथ सुनील कालरा जी हैं, मेरे को होस्ट भी हैं। आपका बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। इसके अलावा अतुल वासन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं। आपका स्वागत है अतुल जी इंडिया न्यूज पर। मेरे साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी भी जुड़ने वाले हैं थोड़ी ही देर में। सबसे पहले सुनील कालरा जी, हाउ एक्साइटेड आर यू? सबसे पहला, चूंकि आईपीएल की जब बात होती है तो एक अलग इंटरेस्ट रहता है, आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं आप? अलग तरीका का आपके अंदर बहुत सारा उत्साह होता है, बहुत फैन का फ्रेंजी होता है और उसके साथ अगर आपके पास इतना बड़ा प्लेयर अपना जो आखिरी मैच आखिरी सीजन खेल रहा है महेंद्र सिंह धोनी, तो सबकी नज़र और निगाहें उस पर टिकती है चेन्नई टीम पे। और देखो एज लक वुड हैव इट, ये टीम डिफेंडिंग चैंपियन है और उनके साथ आपका बेंगलुरु का मुकाबला हो रहा है जहां से विराट कोहली फाफ टू प्लेसेस आ रहे हैं। तो एक नेक्स्ट लेवल का उत्साह। आपको ये भी पता होना चाहिए कि चेन्नई और बैंगलोर का जो फैंडम है वो नंबर 1 और नंबर 2, ये ऐसा लगता है कोई गोल्ड मेडल का है कोई सिल्वर मेडल का है। तो आपस में जो इंटरेक्शन और बहुत सोशल मीडिया पे एक्साइटमेंट होती है, उसके कहने की कुछ अलग ही बात है। अतुल वासन सर, रिएक्शन आपका सबसे पहले। आज पलड़ा किसका भारी नजर आता है, क्योंकि मुकाबला दिलचस्प है, धोनी वर्सेस विराट? देखिए, मुझे लगता है कि ये कहना बड़ा मुश्किल है। T20 ऐसा फॉर्मेट है कि देखिए, अगर लंबा गेम होना तो बेहतर टीम हमेशा मोर लाइकली आपको अगर नीचे भी लगी है तो कम बैक करके ले जाएगी। और छोटे फॉर्मेट में कोई भी खिलाड़ी 2-4 ओवर अच्छा कोई ब्रिलियंस दिखा दे तो मैच निकल जाता है। पर मुझे लगता है कि अगर हिस्टोरिकली इंपेरिकल डेटा देखें तो जो टीम को आदत है जीतने की ना, और उस पर नर्व्स नहीं, प्रेशर नहीं है, और महेंद्र सिंह धोनी ने ये क्रिएट किया है चेन्नई सुपर किंग का एक कल्चर जो है, एक गेम अवेयरनेस है। जैसे ही मौका मिलता है सारे जो खिलाड़ी हैं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ हल्का सा गैप है और ये आदत बन जाती है। तो आई थिंक इट्स नॉट फ्लूक दैट सम टीम्स, कुछ टीमें जीतती चली जा रही हैं। मुंबई इंडियंस के पास वो उन्होंने फॉर्मूला क्रैक किया है, पर कई टीमें जो है बहुत कोशिश करती हैं, पहुंचती हैं, बट दे कैन नॉट रीच दैट फेस। तो मुझे लगता है कि शुरुआत में अगर देखें तो यहाँ चेन्नई मुझे लग रहा है, क्योंकि हालांकि थोड़ी बैटिंग चेन्नई की वीक है और गेंदबाजी आरसीबी की वीक है, पर बेंगलोर में अगर खेलते तो मुझे लगता है आरसीबी का पलड़ा भारी होता है। ग्लेन मैक्सवेल एक्स फैक्टर विराट है, पर यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा स्लोनेस होगी, बीच में शुरुआत है, नर्व्स होंगी और प्रेशर अब आरसीबी पे है। तो मुझे लगता है कि चेन्नई डिफेंडिंग चैंपियन है, न्यू लीडर है, पर दे आर सिटिंग इन अ वेरी गुड प्लेस। वेल, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि प्रेशर आरसीबी पे है। कुछ ही देर पहले आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि ये टूर्नामेंट आरसीबी नहीं जीतने वाला। उसका अपने दर्शकों को बताएंगे रीजन क्या है? देखिए, रीज़न मुझे लगता है कि कई बार ऐसे इंट्यूशन होती है। मैं देखता हूँ कई बार कि टीम का बैलेंस एकदम से लगता है कि ये होगा, मुझे पता है कि एक आधा उनका मेन खिलाड़ी इंजर्ड होगा, लंबा टूर्नामेंट है, और मुझे लगता है कि जो उनके की प्लेयर्स हैं और कन्फ्यूजन नज़र आती है कि कौन करेगा क्या करेंगे। तो वो उसको देखते हुए जो गेंदबाजी का उन्होंने अब खरीद लिया तो खरीद लिया, क्योंकि ऑक्शन में क्या होता है, कई चीज़ें अनकंट्रोलेबल आपके जो होते हैं ना फैक्टर्स वो होते हैं, तो उसके चक्कर में उन्होंने बैटिंग लोड कर ली। पर अगर गेंदबाजी देखें और अगर आपके पास एक टॉप क्लास स्पिनर नहीं है ना, और अगर आप टॉप क्लास स्पिनर उनकी टीम में उनका मेन खिलाड़ी अगर रहेगा करण शर्मा, तो देन यू कैन सी दैट, बिकॉज़ इट डजंट गिव मी कॉन्फिडेंस। राजकुमार जी भी जुड़ गए हैं। राजकुमार सर, आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत है।
आईपीएल की आज से शुरुआत होने जा रही है, बदलाव भी कुछ हुए हैं। ऋतुराज को एज कैप्टन कैसे देखें? देखिए, एक शानदार प्लेयर है वो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि धोनी की प्रेजेंस में वो उन्हें बहुत कुछ सीखना होगा कप्तानी में, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि धोनी वहां पर हैं जो उन्हें गाइड कर सकते होंगे। और उनका टैलेंट हमने देखा है, ऋतुराज गायकवाड़ ब्रिलियंट प्लेयर हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं चाहूंगी कालरा सर, आप कुछ फिगर्स और फैक्ट्स इंटरेस्टिंग आज के मैच को लेकर रखें हमारे दर्शकों के सामने। वेल, बहुत सबसे बड़ा अहम फैक्ट ये है कि ये जो 30 बार मिले उसमें से 20 दफे चेन्नई जीत हासिल की है। और अगर आप टेक्निकली देखें, 3 मैच में 2 बार चेन्नई जीता है और अपने घर पे इनको बहुत कम शिकस्त मिली है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट जो अतुल वासन ने जहाँ पे छोड़ा था, वहीं से मिस्टर राजकुमार शर्मा का थॉट लेना है, क्योंकि वो आरसीबी सपोर्टर है फॉर ऑब्वियस रीजन। आप सहमत हैं अतुल वासन जी से, जो कहते हैं कि इस साल फैक्ट्स कुछ भी कहें, स्टेटिस्टिक्स कुछ भी कहें, पर आरसीबी नहीं जीतेगा? आपकी व्यूज? देखिए, ये तो एक न्यूज बनाने वाली बात है, अतुल जी को शौक है इन चीजों का, ऐसी बातें करने का, लेकिन ऐसा कहना टी20 में, मैं इन्हीं के वर्ड्स पे जाऊंगा, टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर कि कोई भी टीम उलटफेर कर सकती है। और आरसीबी के पास तो आर्सेनल है, अगर आप देखें उनके पास जो बैटिंग आर्सेनल है, वो किसी भी टीम को सिंगल हैंडेडली, उनके प्लेयर भले वो फाफ डुप्लेसिस हो, मैक्सवेल हो या विराट कोहली, जिनके पास ऐसा बैटिंग यूनिट हो, वो किसी भी दिन कितना भी बड़ा स्कोर चेज कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अतुल शायद सही कह रहे हैं कि उनकी बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एक काफी बैलेंस यूनिट है, और अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं इस बार आरसीबी के पास। बिल्कुल, प्लेइंग 11 की आगे कालरा जी आपसे मैं बात करूंगी, लेकिन अतुल वासन सर, कितना असर पड़ेगा आपको लगता है सीएसके की परफॉर्मेंस पर जब कप्तानी धोनी नहीं कर रहे हैं? देखिए, आप एक तो मुझे लगता है कि टी20 में ना कैप्टनसी एक्चुअल ग्राउंड में ओवररेटेड है, क्योंकि आपके पास 5-5 कोच बैठे हैं और बीच बीच में ब्रेक्स आते हैं, कभी दस्ताने लेके आ रहे हैं, कभी पानी लेके आ रहे हैं, तो आपके पास पूरा पैराफिनेलिया है। तो कैप्टन का क्या है कि एक प्रेजेंस है, जो प्रेजेंस है धोनी की है। अगर आप सोचें कि माइक्रो मैनेज करके, एनालिसिस करके कुछ ऐसा उन्होंने निकाला है, वो कई बार क्या होता है कि वो एक्सेप्शंस में आपको लगता है, देन यू कैन शोकेस इट। और आपको ऋतुराज को बनाया है, पर आपको लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी खड़े होंगे तो कितनी कप्तानी ऋतुराज करेंगे? आप खुद बताइए। वेल, एग्जैक्टली, आपने एक चीज बोली है कि कोई टीम को फॉर्मूला क्रैक कर लिया जीतने का कंसिस्टेंटली, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे अतुल कि वो फॉर्मूला क्या है, स्पेशली ऑक्शन टेबल पे? नहीं, ऑक्शन में जो आपने ले लिया ठीक है, आपने हेज करी बैट्स, कोई खिलाड़ी आपको चाहिए होता है, उसकी ऑक्शन में कब नंबर आए, कितने पैसे आपके पास हैं, कौन कितना डेस्परेट है, वो सारा परम्यूटेशन बहुत लंबा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। वो है जैसे डकवर्थ लुइस है ना, जिन्होंने बनाया उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर मुझे लगता है कि अब ले लिया है तो आप, दिस इज द बेस्ट, यू हैव टू बिलीव कि ये हमने जो टीम ली है ये जिताएगी। तो आपको की मैन जो है ना, आपको उनको फोकस करना है कि इनको मैच विनर्स, आपको मैच विनर्स, हाँ, तो मैच विनर्स जो है बीच में आपको क्रिएट करने हैं। जैसे आप देखिए शिवम दुबे है, अब उनको आप रेट नहीं करेंगे ना तो वो परफॉर्म नहीं करेंगे, अब वो क्या है, पुअर मैन हार्दिक पांड्या बने रहेंगे। तो अगर उनको फोकस में लाएं महेंद्र सिंह धोनी कि ये हमारा स्टार है, उसको क्रंच सिचुएशन भेजें और 2 मैच जिताएगा, तो शिवम दुबे जो है वो हार्दिक पांड्या बनेगा। तो ये कैप्टन की ये बात है, ही क्रिएट्स द प्लेयर्स। वेल, एब्सोल्युटली, वो उस मोमेंट की वेट 2007 वर्ल्ड कप में हुआ था कि महेंद्र सिंह धोनी ने एक पर्टिकुलर ओवर किसी एक पर्टिकुलर बॉलर को दिया था जो शायद बड़े मैच का प्लेयर नहीं था। आपको लगता है ये पूरे मैच में एक मौका मिलता है एक क्रूशियल डिसीजन का जो पूरी चीज को चेंज कर देता है, द आउटकम ऑफ द गेम? और वो जिस बॉलर की बात कर रहे हैं जोगिंदर शर्मा की, क्योंकि वो बचे थे, बाकी बॉलर्स ने मना कर दिया था लास्ट ओवर करने से, इसलिए वो करा, और रेस्ट इज हिस्ट्री। तो देखिए, मुझे लगता है कि आप प्रोएक्टिव रहें, और आप देखिए गेम सेंस की बात होती है ना, आप जब क्रंच सिचुएशन में आप पैनिक कर जाते हैं कई बार, और आपको लगता है कि ये अब, तो आप अगर काम अपने माइंड से अगर रॉन्ग डिसीजन भी लेंगे तो टी20 में सही पड़ जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका कोई सेट टेम्पलेट नहीं है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे जीतेंगे। एज यू गो अलॉन्ग, इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट, आपकी बैटिंग लाइनअप सेट होते होते, अब मोइन अली हैं जैसे चेन्नई में, अब उनको कैसे यूज करना है। पिच पर भी आप थोड़ा अगर लाइट डालें कालरा जी, सीएसके वर्सेस आरसीबी, ये पिच किसके पक्ष में रही है इससे पिछले मैचेस की अगर हम अगर टेक्निकली हेड टू हेड देखेंगे तो पिच हमेशा सीएसके की टीम को समझ आई है, क्योंकि ये टर्निंग ट्रैक है, और इसी की वजह से आप देखो इनके पास 4 स्पिनर्स हैं जो मोइन अली से शुरू करते हैं, और इनके रचिन रविंद्रा भी आके स्पिन करके ले जाते हैं। बट अतुल, आपने इस पिच पे खेला होगा इतने साल पे, मैं अंजलि का सवाल आपके ऊपर डिफ्लेक्ट कर देता हूं कि ये
पिच कभी चेंज हुई है इन द ओवर द इयर्स, लास्ट 30 इयर्स, कि वो स्पिनी ट्रैक रहा है? रिमेंबर द टाइट टेस्ट हियर एज वेल, योर व्यूज? या बहुत मैचेस खेले और यहाँ पे एक अगर 5 डे मैच खेलें और आपको 22-25 ओवर डालें तो शाम को आपका 3-4 किलो वजन कम हो जाता है, क्योंकि चेपॉक का ऐसा है, गर्मी है और ऐसा तंदूर सा बनता है। पर बीच में अच्छे ग्रास छोड़ दें, अब थोड़ा सा ग्राउंड भी चेंज हुआ है, साइड में साइड ब्रीज चलती है, तो पर ये पिच इंट्रिंसिकली अगर बाउंस के साथ साथ टर्न है इसमें, तो मुझे लगता है कि वो कोशिश करते रहें कि और स्लो करी जाए, और स्लोनेस चेन्नई सुपर किंग को रास आती है क्योंकि उनके पास वो कोर कॉम्पिटेंस है। पर बाकी टीम्स जब आती हैं तो अगर वो ज़्यादा स्लो करती हैं तो वो टप्पा जो है ना स्लोनेस में, आपको 4-6 इंच वो आपको चाहिए, वो सेटिंग चाहिए। तो चेन्नई सुपर किंग को एक तो ये एंगल्स का जो आइडिया होता है, एक महेंद्र सिंह धोनी पीछे खड़े होते हैं और एक क्राउड सपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो मिलके ना आपको होम ग्राउंड आपको फेवरेट बना देता है। बिल्कुल, तो कई देखिए चीजें हो जाती हैं जो कि फैसला करती हैं पूरे दोनों टीम्स के अलग अलग बैकग्राउंड को अगर देखें, पिछले मैचेस को देखें। राजकुमार सर, आपके पास मैं आती हूँ। फीमेल आईपीएल जो हुआ उसमें तो आरसीबी ने जीत दर्ज की, अब ऐसे में क्या मेल आईपीएल में परफॉर्मेंस उसी तरह का एक्सपेक्ट करें? डेफिनेटली मैं बहुत होपफुल हूँ और अब हर साल ही मैं होपफुल होता हूँ। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पा रहा कि आरसीबी ट्रॉफी जीते, लेकिन हाँ, एक शुरुआत हो गई है। विमेंस टीम ने शुरुआत की है, तो लेट अस होप कि इस बार मेंस टीम भी ट्रॉफी जीते। कालरा जी, यही सवाल मेरा आपसे है। इनफैक्ट आरसीबी बहुत अच्छा खेली है इन द पास्ट 3 सीजन। आप देखेंगे ये कभी फाइनलिस्ट भी आती है, सेमीफाइनल में अच्छे आ जाता है, एलिमिनेटर्स में आते हैं, तो कंसिस्टेंटली इनकी इंप्रूवमेंट हुई है। बट एक जो फैक्टर, एक्स फैक्टर होता है, वो ये मिस कर रहे हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली अंजलि, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है आज, विराट कोहली और कोच की मुलाकात बड़ी इमोशनल तरीके से हुई है। जब विराट कोहली यहाँ पे आए और राजकुमार शर्मा जी उनसे जब मिले अपने होटल रूम में, तो राजकुमार जी आप अपने हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वो आपका जो 1 घंटे की मीटिंग रही वो क्या रहा, उसमें क्या बातचीत रही? बिल्कुल। नहीं, देखिए बहुत खुश हैं उनको, गॉड हैज ब्लेस्ड हिम विद अ बेबी बॉय, तो ही वाज वेरी हैप्पी। और उसके बाद हम लोग अभी मिले तो बहुत खुश थे, वो बहुत रिलैक्स हैं, बहुत फिट भी नजर आ रहे हैं और काफी काम किया है उसने अपनी फिटनेस पर। और जैसा कि मुझे सूत्रों से पता लगा कि मैंने उसके बारे में बैटिंग के लिए मैं पूछ रहा था उससे, तो उसने तो कहा है कि मेरी बैटिंग अच्छी हो रही है, लेकिन बाकी लोगों ने भी ऐसा मुझे इंफॉर्मेशन दी कि शायद ये वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये अच्छी बात है कि ऐसा लग रहा है कि वो अच्छी फॉर्म में है, और आज बाकी तो आज ग्राउंड में देखने को मिलेगा कि वो कितने टच में है। वेल एब्सोल्युटली। सर, एक आखिरी सवाल आपसे बिफोर आप स्टेडियम में पहुंचे, क्या ये पिच ने चेंज करना शुरू कर दिया है या 20 ओवर के बाद शुरू करेगी, जो पहले ट्रेडिशनल रहा है इसका स्पिन, स्लो और बॉल को होल्ड करके निकलती है बॉल? आपका मानना क्या है इस पिच के बारे में? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सुनील, ये विकेट इसी नेचर के लिए जानी जाती है, इसीलिए यहाँ पर जो भी टॉस जीता है पहले बल्लेबाजी करना चाहता है, क्योंकि बाद में ये विकेट और स्लो हो जाता है और टर्न करने लगता है। और क्योंकि ये सूट करता है लोकल टीम को, तो उस लिहाज से ही थोड़ा सा एडवांटेज लोकल टीम को रहता है ऐसे विकेट का, जहां पर उनकी स्ट्रेंथ हो। और हम सभी जानते हैं कि चेन्नई की स्ट्रेंथ उनकी स्पिन गेंदबाजी है, अच्छे स्पिनर्स हैं उनके पास जो कि ऑलराउंडर्स भी हैं, तो उसी हिसाब से विकेट है, थोड़ा स्लो होगा ये। लेकिन भली बात ही जानती होगी आरसीबी की टीम मैनेजमेंट भी और टीम भी कि ऐसा होने वाला है, तो उसके लिए उन्होंने भी जरूर अपनी तरफ से तैयारी की होगी। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये आप राजकुमार जो नजर नहीं आ रहे मुझे, पर नीचे लिखा है राजकुमार शर्मा पूर्व कोच कोहली के, ये तो करंट कोच है, ये पूर्व कोच तो नहीं है, इसको हटाइए यहाँ से। थैंक यू अतुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया। इनफैक्ट आप काफी आप दोनों की दोस्ती 40 साल पुरानी और काफी ये तंज एक दूसरे के लिए आप करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत अच्छी बात है। बट ये बताइए, आप अभी मानते हैं कि आरसीबी स्टिल इज नॉट केपेबल ऑफ विनिंग द टूर्नामेंट, आपने जो कहा, एंड राजकुमार जी आप उसको डिफेंड करेंगे? देखिए, मुझे लगता है, जब मैंने आपको कहा है, मैंने सिर्फ ये इसलिए कहा है कि थोड़ा, क्योंकि राजकुमार को इरिटेट करना मेरी हॉबी है, तो इसलिए। पर मुझे लग रहा है कि ऐसा मैं मान के कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं टीम्स देखता हूँ ना, तो इमीडिएटली समथिंग जस्ट जंप्स आउट। तो आरसीबी की टीम देखे। अतुल, जब आप ज्योतिष में आ ही गए हैं तो जरा ये भी बता दीजिए कि इस बार कौन जीतेगा। वो मेरा तोता बीमार है, अब पर्ची निकालेगा तो बताऊंगा आपको मैं। अच्छा अतुल जी, आपके फेवरेट प्लेयर्स, आपकी एक्सपेक्टेशन किससे सबसे ज्यादा, आरसीबी और सीएसके दोनों टीम्स में?
देखिए मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई फेवरेट नहीं है। आईपीएल की खूबसूरती पता क्या है, क्यों इतना हिट हुआ है? क्योंकि मैं एक टीम को फॉलो करता हूँ, वो टीम हार जाती है तो मैं अगले दिन दूसरी टीम में अपना फेवरेट प्लेयर ढूंढता हूँ, क्योंकि इंडियन प्लेयर है, तो इससे चलता रहता है, तो कोई बुरा बनता नहीं है। मुझे लगता है कि इंडियन प्लेयर जो T20 वर्ल्ड कप के लिए मैं जिन पे नजर है, वो थोड़ा परफॉर्मेंस उनकी फोकस में। दीपक चाहर एक ऐसे गेंदबाज हैं जो मुझे लगता है फिटनेस वापस आ रहे हैं, वो कुछ अपना कमाल दिखाएं। शिवम दुबे मैं बता रहा हूँ आपको जैसे हैं, और आकाशदीप जो आरसीबी में है, अभी टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, उनकी खूबसूरत स्टोरी है। आई वांट दीज गाइज टू डू वेल। तो ये पता लगा कि इंडियन जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है, ये उसकी जो है ना ब्यूटीफुल जो सौगात है, वो इसी से निकलेगी जब ये प्लेयर्स अच्छा करेंगे। कालरा जी, क्या लगता है, विदेशी खिलाड़ी कमाल करेंगे या फिर अपने भारत के खिलाड़ी किसी भी टीम में हो? देखिए, भारत के खिलाड़ियों को इस पिच के ऊपर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है और पिछले 16 साल में जो प्लेयर्स खेल चुके हैं, जितना अच्छा इसके ऊपर बैटिंग एक्सपोजर इनको मिला है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी मिलता है, उनको ये पिच समझ आ गई है। उनको ये जो कहते हैं दा विंची कोड, इन्होंने क्रैक कर लिया किसी तरह से कि ये कब स्पिन होनी है, कब आगे बढ़ के खेलना है, कब पीछे एक कदम करके क्रीज में बैटिंग करनी है। तो ये बहुत अच्छा तालमेल है। बट हिंदुस्तानी बैट्समैन, हिंदुस्तानी बॉलर्स, इसमें डेफिनेटली एज है एज कंपेयर टू द फॉरेन प्लेयर्स। अच्छा राजकुमार सर, पिछली बार भी कप्तान बदला गया था सीएसके में, लेकिन फिर बीच में ही वापसी महेंद्र सिंह धोनी की कराई गई थी। इस बार क्या लग रहा है, गायकवाड़ एंड तक चलेंगे? जी, ये सवाल है। राजकुमार सर, आवाज आ रही है आपको? चलिए, शायद फ्रेम उनका स्टिल हो गया है। अतुल सर, यही सवाल मेरा आपसे। देखिए मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि फैफ डू प्लेसी जो हैं वो अब कप्तान बन चुके हैं, तो मुझे लगता है कि उनके पास काफ़ी इनपुट्स होंगे चेन्नई सुपर किंग के। तो ये कि कितना जल्दी पलड़ा बदलता है। पर ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी में अगर आप देखेंगे ऐसा कुछ कमाल नहीं करने वाले, क्योंकि धोनी ही बीच में सेंटर रहेंगे, तो धीरे धीरे जो पासिंग ऑन बैटॉन है वो जेंटली होगी। ऐसा नहीं कि धोनी को साइड कर दिया जाएगा और ऋतुराज सब कुछ करेंगे। आपको ये लगता है ये कॉर्पोरेट के हिसाब से हुआ है, जैसे उनको सक्सेशन प्लानिंग होती है? अतुल, ये पहली बार देखा गया कि इसको एज अ कॉर्पोरेट टीम रन की है, टाइम दिया गया है कप्तान को ग्रूम करने का। आपके विचार में ये ठीक बात है? होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए कि जो प्लेयर है कितना लंबा उसका सनराइज है, कितना टाइम बचा है, कितना मैच्योरिटी है, और फिर अगर आपके पास ऐसा प्लेयर हो जो पासिंग ऑन बैटॉन एकदम से छोड़ के नहीं जा रहा, वो रह रहा है, साथ ही साथ में उनको ग्रूम कर रहा है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। मुझे लगता है कि फॉरेन को जो कैप्टन हैं, जो भी आईपीएल फ्रेंचाइजीज के, वो कम समय रहेंगे। मुझे लगता है कि इंडियन कैप्टन ही होने चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। इवन जो वो इनएक्सपीरियंस कैप्टन, यू शुड हैव अ मेंटोर, और स्लोली वो पैसिंग ऑन बैटॉन रहेगी। फॉरेन कैप्टन का टाइम गया। अच्छा कालरा जी, हमने पिच की बात की, एक्स फैक्टर का आपने जिक्र किया, मौसम कितना बड़ा फैक्टर रहता है? हालांकि आईपीएल तो मार्च अप्रैल में ही होता है, लेकिन कितना बड़ा प्रभाव होता है मौसम का? देखिए, थैंकफुली सिर्फ ना एक मौसम होता है, हॉट, एब्सोल्युटली, जिसमें ह्यूमिड भी है, और वो बॉल को बड़ा डिफिकल्ट तरीके से वो करता है। अगर आप रात को खेल रहे हैं तो पिच का बिहेव करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अगर आप दोपहर को खेलते हैं वो डिफरेंटली कम डिफिकल्ट होता है। तो आप उस हिसाब से देखेंगे तो रात को काफ़ी प्लेजेंट हो जाता है, शाम को। ये वो दौर की बात है कि जब अतुल ने दिन में खेला है क्रिकेट, जिसमें 4-5 किलो कम हो जाते हैं, बट इसमें थैंकफुली ऐसा नहीं होता। इसमें आपको प्लेजेंट वेदर मिलता है, बट जैसे जैसे आप लाइट के अंदर खेलते हो, पिच एक अपनी तरीके से ये रुख बदलती है, जो थोड़ी टर्न भी होती है और थोड़ी स्लो भी होती है। नहीं, मुझे लगता है कि आजकल गर्मी है ना, आप देखिए यहीं दिल्ली में भी गर्मी हो गई है, अब तो चेन्नई में तो कितनी गर्मी होगी, और वहाँ पे ह्यूमिड है। पर शाम को क्या होता है, दूसरी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप होता है, वहाँ पे थोड़ा सी ड्यू आती है। अब ड्यू चेन्नई में इतनी आती नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि पिच स्लोनेस के बाद जो बैटिंग फ्लुएंसी जो है वो भी इतना फैक्टर नहीं बदलता जितना बॉम्बे में हमने देखा है। मुंबई में इमीडिएटली ड्यू आती है, कितना ईजी हो जाता है, ग्रीज हो जाती है पिच पे। तो मुंबई पर ये एक ब्यूटी है कि क्रिकेट में कि अलग अलग सर्फेसेस पे जाके आप खेलते हैं, तो यही तो बात करने वाली है। अगर एक ही स्टैंडर्ड एस्ट्रोटर्फ लगा दें तो फिर वो हॉकी हो जाएगा और इंडियन टीम ओलंपिक मेडल नहीं जीतेगी। तो अच्छी है कि पिचेस का जो फैक्टर है और जो नए रूल्स आए, इम्पैक्ट प्लेयर एक बड़ा मजेदार रूल है, तो 12 प्लेयर्स रहेंगे आपके पास कोर कॉम्पिटेंस में, तो 12 प्लेयर्स का मैच है ये सबसे बड़ी बात है। वेल, एक इंटरेस्टिंग पार्ट है आपके सवाल का जवाब देना कि दोनों टीम के जो हाईएस्ट स्कोर है वो लगभग एक जैसे रहे। अगर चेन्नई ने 226 मारे हैं तो आरसीबी का 218 रहे, और लोएस्ट टोटल भी 82 और 70 है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता इस टीम का। बस हाँ, अतुल की एक बात बड़ी पक्की है कि वो जो एक्स फैक्टर है, जो जीत और हार के अंदर जो क्रूशियल एक पॉइंट होता है, वो मिसिंग है आरसीबी से। अब क्या पता आज जीत भी जाए, पर वो आज जीत से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दिस इज जस्ट द स्टार्ट।
आपको सस्टेन करना, आपको पीक करना राइट टाइम पे। आपकी जो कोर प्लेयर्स जो ग्रुप है वो अगर सही रहे, और अभी तो पता नहीं कब तक चलेगा और कितना सफ़र तय करना है, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जल्दी प्लानिंग ना करें, डोंट प्लान कि अब, क्योंकि अब अगर अभी प्लानिंग कर लेंगे तो बाद में प्लान ए लेकिन बी एक सी शुरुआत मुझे लगता है कालरा जी अच्छी हो जाती तो फिर कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है। नहीं, मैंने देखा टीमें 4-5 मैच पहले जीत के भी बाद में हारी हैं, और बाद में सारी मैचेस हार के भी जीती हैं। तो दिस इज अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल। वेल, इंटरेस्टिंगली अगर ऑन अ लाइटर नोट अतुल, अगर आपसे सवाल पूछूं, अगर आरसीबी आज जीतता है तो आपके मोबाइल पे सबसे पहला फोन किसका आएगा? नहीं, मुझे मेरे मोबाइल पे राजकुमार शर्मा का, जिनसे आप अभी थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे। हाँ नहीं, वो कुछ ना कुछ डालेंगे मेरे को चलाने के लिए, पर मैं समझ आता हूँ कि जब वो ऐसा डालते हैं तो मेरी बात सही मजा आया, क्योंकि पर मुझे लगता है आज मुझे लगता है जीत जाएंगे। अगर बैटिंग अगर कर दी इन्होंने ढंग से, तो मुझे लगता है चेन्नई की बॉलिंग में भी, क्योंकि पतिराना नहीं खेल रहे हैं, तो बड़ा मजा आएगा कि आज क्या डिश आउट करते हैं। तो लेट्स नॉट जज इट, लेट्स एंजॉय द गेम, क्योंकि एनीबडीज गेम है। और इस मैच की अगर कालरा जी बात करूं, जो टीम टॉस जीतती है उसके लिए पहले चुनना क्या सही रहेगा? इतिहास क्या कहता है इस पिच का? एब्सोल्युटली, आपको बैटिंग 67%, अगर आप बैटिंग इस पे लेंगे तो आपका विनिंग परसेंटेज बढ़ जाता है इसके अंदर, क्योंकि आपके पास डिसीजन होता है कि कौन सा बॉलर खिलाएं, कौन सी उसके अंदर करें। बैटिंग पहले लेंगे, आपको पता है बाद में ड्यू थोड़ी सी आ जाती है, जैसे अतुल ने बोला, बॉल स्लो निकल के बाउंड्री पे पड़ेगी, रन 10, 12, 15 रन का इम्पैक्ट होता है, और विकेट भी टफ हो जाती है, मतलब उसके अंदर बचाना अपनी। तो इस हिसाब से जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा, और ये टेक्निकली और स्टेटिस्टिकली 67% जिसने टॉस जीता उसने ये बैटिंग ली है। और पहले चुनना क्या ठीक रहता है, बैटिंग बॉलिंग, फायदा फिर उसी हिसाब से? जैसे मैंने कहा है कि बैटिंग लेना बड़ा ज़रूरी है, और उसके बियॉन्ड अगर आप देखेंगे, बैटिंग लो और लंबा स्कोर खड़ा करो। अतुल की एक बात बहुत दुरुस्त है कि आरसीबी 300 रन ठोक सकती है, बट उनके पास वैसे भी बॉलर है जो 300 रन दे भी सकते हैं। तो ये काफी, मुझे लग रहा है कि देखिए पिच पे ये बैटिंग जो कंडीशंस है ना, वो हमें यहाँ से पता नहीं है। वील हैव टू हैव अ लुक एट द पिच। और मुझे लगता है कि अगर आरसीबी पहले गेंदबाजी भी करे तो फायदा है, क्योंकि इनके पास सिराज है, इनके पास सीम बॉलर्स हैं। तो अगर आपकी बॉल शुरू में स्विंग जरूर होगी यहाँ पे चेन्नई में, और आपको 2-3 विकेट मिल गए तो यू आर इन द लीड, यू नो। पर बाद में इनकी बैटिंग इतनी जबरदस्त है तो उनको पता लग जाएगा हमने टोटल क्या चेस करना है। और क्या ये देखिए 20-20 ओवर के मैच में पिच का रुख कितना बदलता नहीं है कि थोड़े क्रैक्स आ जाएंगे, टर्न हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज ये देखना होगा कि कंडीशंस को क्या रीड कर रहे हैं, उसी हिसाब से। बिल्कुल, निगाहें टिकी हैं, थोड़ी देर में मैच शुरू होगा, देखना होगा टॉस कौन जीता है और फिर क्या चुना जाता है। जैसे प्रेडिक्शंस रहे हैं कालरा जी के और अतुल सर के, वैसा ही कुछ होता है क्या? फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए, और इंडिया न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना है।